बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि अर्तुगरुल गाजी की सल्तनत को किस तरह से बर्बाद किया गया, यानी कि जो सल्तनत उस्मानिया थी वो कैसे तबाह और बर्बाद हुई। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि आने वाले नए दोस्त इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास के बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अरब शहर में 1922 से पहले तुर्कों की हुकूमत थी, जिसे खिलाफत उस्मानिया के नाम से जाना जाता था। पूरी दुनिया में कहीं भी किसी भी मुसलमान पर जुल्म व सितम होता था तो तुर्की की हुकूमत उस जुल्म का मुंह तोड़ जवाब दिया करती थी। अमेरिका, यूरोप, ईसाई, यहूदी सब जानते थे कि ये सल्तनत उस्मानिया बाकी है तो हम इसका बाल भी बाका नहीं कर सकते। अगर इन्हें किसी बात का डर होता था तो वो ये कि खिलाफत उस्मानिया जो है, लिहाजा इन्हीं वजह से इन लोगों ने खिलाफत उस्मानिया के खिलाफ साजिशें करनी शुरू कर दी थी और खिलाफत उस्मानिया को ख़त्म करने के लिए मंसूबा बंदी करने लगे। लिहाजा उन्होंने एक शख्स को खड़ा किया जिसका धर्म तो क्रिश्चियन था, लेकिन ऐसी अरबी बोलता था कि कोई भी उसके ऊपर कोई शक नहीं कर सकता था कि वह अरबी है या गैर अरबी है। तो इस शख्स ने अपना काम शुरू किया और उस दौर के जो अरबी मुसलमानों को भड़काना शुरू किया कि हम लोग अरबी हैं और ये हुकूमत जो कर रहे हैं हम पर वो तुर्क लोग हैं, यानी अजमी हैं, अरबी नहीं हैं, तो हम लोग इनकी हुकूमत कैसे बर्दाश्त करें क्योंकि ये तो गैर अरबी है। तो लेकिन उस वक्त जो है, उस वक्त के सुन्नी मुसलमान ने उस शख्स की एक भी ना सुनी। लॉरेंस ऑफ अरेबियंस के नाम से मशहूर हुआ। आप इसको गूगल पे भी जाके चेक कर सकते हैं और डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो लेकिन वो तो नाकाम हो गया। इस नाकामी के बाद अमेरिका ने एक और शख्स को खड़ा किया जिसका नाम हम्फ्री, या इस बारे में भी आप गूगल पर चेक कर सकते हैं। हम्फ्री की मुलाकात एक अरबी शख्स इब्ने अब्दुल वहाब से हुई। इब्ने अब्दुल वहाब जो था वो कबीले के सरदार। हम्फ्री ने सऊद को अरब का हुक्मरान बनाने का लालच दिया और हम्फ्री इस चाल में कामयाब हुआ। इब्ने सऊद अपनी फ़ौज के साथ अरब में तुर्कों के खिलाफ बगावत कर दी। लिहाजा मक्का, मदीना जैसे शहरों में खून-रेज़ी शुरू हो गई और इब्ने सऊद की फ़ौज के हाथों लाखों की तादाद में बेगुनाह मुसलमानों की शहादत हुई। लिहाजा इन हालातों को देखने के बाद खिलाफत उस्मानिया की तरफ से ये ऐलान हुआ कि हम मक्का, मदीना, ताइफ जैसे शहरों में खून-रेज़ी नहीं चाहते, बेगुनाह मुसलमानों का खून नहीं बहाना चाहते। लिहाजा हम अरब से खिलाफत उस्मानिया को ख़त्म करके अपने मुल्क तुर्क वापस जाना चाहते हैं। लिहाजा उसी दिन से मुसलमानों का ज़वाल शुरू हो गया। हिजाज़ मुक़द्दस का नाम इस्लामी तारीख़ में पहली बार बदल दिया गया। इब्ने सऊद ने हिजाज़ मुक़द्दस को अपने नाम के साथ, यानी सऊदिया अरेबिया रखा, अपने नाम से मिलता जुलता रखा। लिहाजा जन्नतुल बकी और जन्नतुल मुअल्ला में जो सहाबाए किराम अहले बैत और रज़ियल्लाहु अन्हा की मज़ारात थी, उन तमाम पर बुलडोज़र चला दिया और उनकी तमाम कब्रों को ज़मीन से मिला दिया गया। और आपको बता दें कि हरम शरीफ में जितने भी बड़े दरवाजे और बड़ी इमारत थी जिनके नाम सहाबा अहले बैत के नाम से थे, उनके नाम आले सऊद यानी सऊद की औलादों के नाम पर रख दिया गया। और यहूदी, ईसाई,
ان سب کو بھی عرب میں آنے کی اجازت مل گئی۔ جس دن ابن سعود وہاں کا حکمران بنا، وہاں ایک بہت بڑا جشن منایا گیا جہاں بڑے بڑے دیش کے تمام حکمران شامل تھے جو کہ غیر مسلم تھے۔ جس عرب کے نام سے کسی دور میں یہودی اور عیسائیوں کی بڑی بڑی سلطنتیں گھبراتی تھیں، آج انہی تمام لوگوں کی کٹ پتلی سعودی عربیہ بنا ہوا ہے۔ ان تمام حالات کو دیکھتے ہوئے ہی ڈاکٹر اقبال نے اپنے ہی دور میں لکھ دیا تھا، وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے دلوں سے نکال دو۔ فکر عرب کو دیکھ کر فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، چلتے ہیں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔